महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करते हैं। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले सियासी संग्राम शुरू हो चुका है। कल विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और यही वजह है कि आज दिग्गज नेता नामांकन दाखिल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे अब से थोड़ी देर के बाद ठाणे में कोपरी पाचपखाड़ी सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी नेता अजित पवार नामांकन दाखिल करेंगे। बारामती सीट पर चाचा और भतीजे के बीच चुनावी मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार युगेंद्र पवार का अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख अजित पवार से भिड़ंत होगी। तो वहीं मुंबई की माहिम विधानसभा सीट से एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे नामांकन करेंगे। यहां से शिवसेना उद्धव गुट ने महेश सावंत और शिवसेना शिंदे गुट ने सदा सवनकर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उधर मुंबई की ही अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट से एनसीपी नेता नवाब मलिक की बेटी सना भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगी। एनसीपी शरद पवार गुट ने अजीत गुट की उम्मीदवार सना मलिक के खिलाफ अणुशक्ति नगर सीट से फहाद अहमद को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। और महाराष्ट्र के बारामती में चाचा और भतीजे के बीच सियासी दंगल देखने को मिलने वाला है। बारामती से एनसीपी के अजित पवार नामांकन करेंगे तो वहीं उनके भतीजे युगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। बारामती में चाचा और भतीजे के बीच ये जंग दिलचस्प होने वाली है। तो अलग अलग दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प कैसे है ये हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार एनसीपी की तरफ से बारामती से उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो दूसरी तरफ युगेंद्र पवार एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इसीलिए आज माना ये जा रहा है, चूंकि नॉमिनेशन का भी दिन है, बारामती में चाचा और भतीजे के बीच ये जो जंग है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। ऐसी कई सारी महाराष्ट्र की विधानसभा सीटें हैं जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। उनका अधिकार है, मुझे उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करनी नहीं। उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। बारामती की माँ बाप जनता और मेरे जो दादा दादी थे उनकी ये परंपरा है। जब 1967 में पवार साहब ने पहली बार फॉर्म भरा था, उस टाइम मेरे जो ताऊजी थे अप्पा साहेब पवार जी और अनंतराव पवार, जिनको हम तात्या साहेब काका कहते थे, तो मेरे वो दोनों ताऊजी थे। वो दोनों ताऊजी ने उस टाइम और मेरी दादी ने तय किया था कि जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो यहाँ आएंगे, नतमस्तक होंगे, क्योंकि पवार फैमिली काटेवाड़ी से आती है। तो यहाँ आके नतमस्तक होके हम इलेक्शन की शुरुआत की है। महाराष्ट्र की सियासी दंगल में अगर महायुति और महाविकास आघाड़ी की तरफ से अब प्रत्याशियों के जो उम्मीदवार के ऐलान की बात है वो की जाए तो महायुति में अब तक 235 सीटों पर बात बन चुकी है, जबकि 53 सीटों पर ऐलान अभी भी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 121 पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट 65 सीट और एनसीपी अजित पवार गुट 49 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। वहीं अब बात अगर महाविकास आघाड़ी की करें तो अब तक 262 उम्मीदवारों का ऐलान महाविकास आघाड़ी कर चुकी है और अभी 26 सीटों पर ऐलान होना बाकी है। महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दलों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने 99 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने 87 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। उधर एनसीपी शरद पवार गुट ने 76 सीट पर प्रत्याशियों के ऐलान की यहां पर जो सूची है वो जारी कर दी है। महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के सामने पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए हैं। पोस्टर के नाम और फोटो नहीं होने की वजह से एनसीपी कार्यकर्ता आपस में ही लड़ने लगे। जो तस्वीरें यहां पर सामने आई है इस हंगामे की, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के ठाणे की ये तस्वीर है। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड के सामने पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए।
इधर शिवसेना शिंदे गुट ने रविवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट अब जारी कर दी है। वर्ली से राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतार दिया है, टिकट दे दिया है। इसी सीट पर उद्धव गुट ने आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा है। एमएनएस की ओर से संदीप देशपांडे को उम्मीदवार बनाया गया है और इस तरह से वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ये त्रिकोणीय लड़ाई होने की संभावना है। इस सीट के नतीजे पर पूरे महाराष्ट्र की नजर रहेगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं और बहुत दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर, वर्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिलने वाला है। एक तरफ आप देखेंगे शिवसेना उद्धव गुट से आदित्य ठाकरे को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो शिवसेना शिंदे गुट ने एक बड़ा दांव चलते हुए मिलिंद देवड़ा को टिकट दे दिया है। और अब बात मुंबई की अणुशक्ति नगर सीट की भी कर लेते हैं, जहां पर चुनावी लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। महायुति से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक और महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी के नेता फहाद अहमद के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। एनसीपी शरद ने इस सीट से अजीत पवार की पार्टी की प्रत्याशी सना मलिक के खिलाफ एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अब सना मलिक एनसीपी अजीत पवार गुट के नवाब मलिक की बेटी हैं। अणुशक्ति नगर विधानसभा सीट पर मुस्लिम वोटर्स की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में यहां का मुकाबला इस लिहाज से भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। पार्टी में पहले नहीं थे, वो समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और हमने बातचीत करके उनको हमारे पार्टी में प्रवेश करके हमने उनको वहाँ पे अणुशक्ति नगर में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार किया। एनसीपी शरद पवार साहब ने, सुप्रिया ताई फुले जी ने, जयंत पाटिल साहब ने, जितेंद्र आव्हाड साहब ने, रोहित पवार साहब ने जो मेरे पर भरोसा किया है, ये इस बात को दर्शाता है कि इस महाराष्ट्र के चुनाव में ना तो पार्टी महत्व रखती है, ना ही व्यक्ति महत्व रखता है, ना ही सिंबल महत्व रखता है। महत्व सिर्फ एक ही बात का है कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, उसके खिलाफ हम तमाम दल जो है एकजुट हैं। इंडिया अलायंस जब इकट्ठा हुआ था, 400 पार वालों को हमने 240 पे घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। शक्तिनगर की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गई है। नवाब मलिक को हालांकि टिकट का इंतजार था, लेकिन उनकी जगह उनकी बेटी सना मलिक को चुनावी मैदान में उतारा गया। अब दूसरी तरफ आप देखेंगे एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से फहाद अहमद, जो कि स्वरा भास्कर एक्ट्रेस है, उनके पति हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। मुस्लिम वोटर्स अच्छी तादाद में यहां पर है, इस लिहाज से भी अणुशक्ति नगर में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और अब एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड विधानसभा में 7 रैलियां करने वाले हैं। बीजेपी ने इस बात की जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तारीख अभी तय की जा रही है, लेकिन 7 रैलियां झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है, ये जानकारी मिल गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो धुआंधार प्रचार करते हुए नजर आएंगे और इसमें सबसे ऊपर नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अभी तक की जानकारी यह है कि एनडीए के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होने हैं। ऐसे में इस चुनाव प्रचार का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र